अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो के जरिए से तलाक के ताल्लुक से दो अहम मसाइल हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो पहला मसला ये है कि अगर शोहर ने अपनी बीवी से मजाक में या बहुत प्यारे अंदाज में माँ कह दिया तो क्या इससे तलाक वाक़ई हो जाएगी? क्या बीवी उसके लिए हराम हो जाएगी? क्या बीवी उसके लिए उसकी माँ की तरह हो जाएगी? क्या सही मसला है वो आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। या इसी तरीके से शोहर ने माँ नहीं कहा लेकिन मजाक में या बहुत प्यार के अंदाज में बहन कह दिया, या इसी तरीके से बीवी ने शोहर को भाई कह दिया या जुबान से भाई निकल गया, अपने शोहर के लिए भाई के अल्फाज निकल गए, तो इससे शरीयत का क्या हुक्म नाफिज होगा वो आज के इस वीडियो के जरिए से हम आपको दोनों मसाइल तफसील से बतलाने वाले हैं। तो देखिए, ये मसाइल ऐसे हैं जो अक्सर लोगों की जुबान से निकल जाते हैं और अक्सर मियाँ बीवी ऐसे अल्फाज निकालने के बाद बहुत पछताते हैं, बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और वो ये हैरान और परेशान हो जाते हैं कि अब शरीयत का क्या मसला है। इसलिए कि जिसके दिल में खौफ खुदा होता है, खुदा का खौफ होता है, वो एक एक मसला उलमा से पूछ कर करता है और वो कोई काम भी जो उसको गलत लगता है वो यकीनन उलमा से पूछ कर और वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है कि शरीयत में अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो देखिए, जिसने अपनी बीवी से चाहे मजाकन कहा हो या वो बहुत प्यार से कह रहा हो कि मेरी माँ चुप हो जा, या किसी ऐसे अंदाज में ये कहा हो कि ओ मेरी माँ ये काम कर ले, इस तरीके से कुछ अल्फाज से माँ का लफ्ज अपनी बीवी के लिए कहा है, तो इससे तलाक वाक़ई नहीं होती है। ना इससे एक तलाक वाक़ई होती है, ना इससे दो तलाक वाक़ई होती है और ना इससे तीन तलाक वाक़ई होती है। यानी कि बीवी उसके लिए बिल्कुल भी हराम नहीं होगी और ना उसके लिए उसकी माँ की तरह होगी। तो खुलासा कलाम यह हुआ कि बीवी को माँ कहने से वो हकीकत में और असल में माँ नहीं होती है और ना बीवी इसके कहने से हराम होती है और ना बीवी पर कोई तलाक वाक़ई होती है। अलबत्ता अगर माँ कहने के बाद शोहर ने तलाक ही की नियत की है तो शोहर की नियत की बुनियाद पर, शोहर के नियत करने की वजह से, तलाक की नियत करने की वजह से एक तलाक बाइन वाक़ई होगी। लेकिन हमारे मुआशरे में जब कोई शोहर अपनी बीवी को माँ कहता है तो उससे उसकी तलाक की नियत बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि बाज़ मर्तबा प्यारे भरे अंदाज में कहना होता है और बाज़ मर्तबा गुस्से में जब बीवी कोई काम नहीं करती है तो जुबान से माँ के अल्फाज निकल जाते हैं। तो लिहाजा बीवी को माँ कहने से एक भी तलाक वाक़ई नहीं होगी और ना बीवी हराम होगी। इसी तरीके से बीवी को बहन कह दिया है तो इससे भी तलाक वाक़ई नहीं होती है। बाज़ मर्तबा ओ मेरी बहन तू ये काम कर ले, या बहुत प्यारे अंदाज में, या बाज़ मर्तबा गुस्से की हालत में भी निकल जाता है कि मेरी बहन चली जाए यहाँ से, बहुत सारे अल्फाज जुबान से निकल जाते हैं, तो इससे भी तलाक वाक़ई नहीं होती है। इसी तरीके से अगर बीवी ने अपने शोहर को भाई कह दिया, जुबान से भाई का अल्फाज निकल गया, तो इससे भी शरीयत का कोई हुक्म नाफिज नहीं होगा, ना हकीकत में शोहर उसका भाई होगा बल्कि वो उसका शोहर ही रहेगा। तो लिहाजा हम इन दोनों मसाइल को अच्छी तरीके समझ लें। हस्बैंड वाइफ के दरमियान जब ऐसे अल्फाज निकल जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के शिकार हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अब बिल्कुल भी परेशान ना हो, इन अल्फाज के कहने से तलाक वाक़ई नहीं होती है। लेकिन ये हरगिज मतलब नहीं है कि जब तलाक वाक़ई नहीं होती है तो हम हमेशा यही अल्फाज इस्तेमाल करते रहें, अपनी बीवी को माँ कहते रहें, अपनी बीवी को बहन कहते रहें और बीवी अपने शोहर को भाई कहता रहे। बल्कि शरीयत ने ऐसे अल्फाज बीवी और हस्बैंड के लिए पसंद नहीं फरमाए हैं। हमें ऐसे अल्फाज नहीं कहना चाहिए, बचना चाहिए इस अल्फाज से। लेकिन अगर किसी से निकल गया है तो शरीयत का कोई हुक्म नाफिज नहीं होता है, यानी तलाक वाक़ई नहीं होती है। और ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया है, ये ख़वातीन के फ़िक़ही मसाइल किताब से लेकर हमने आपके सामने पेश किया है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को दूसरों के पास जरूर शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।